पिछली रात के खुलासे के बाद रायजादा हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुबह रोहन और अंजलि अपने गुप्त कमरे में बैठे थे, अब एक दूसरे के साथ ही थे। अंजलि की आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक मजबूत इरादा भी था। मीरा से बात हुई? अंजलि ने पूछा। हाँ, रोहन ने कहा। विक्रम अब सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि तुम सब पर नजर रख रहा है। मैंने मीरा से हमारे लिए एक विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहा है। अब से तुम्हारी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई खतरा न हो। अंजलि ने सिर हिलाया। उसे पता था कि ये एक ऐसी दुनिया थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि इस खतरनाक खेल की एक खिलाड़ी बन चुकी थी। शहर के दूसरी ओर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा पिछली रात की प्रेस रिलीज को देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी धमकी के बावजूद रोहन सामने नहीं आया। उसने अपनी मेज पर मुट्ठी मारी। वो अपने परिवार के पीछे छिपा है, विक्रम ने खुद से कहा। तो मैं उसके परिवार को ही निशाना बनाऊंगा। उसने अपनी टीम को आदेश दिया, प्रताप रायजादा की कंपनी पर एक फर्जी खबर फैलाओ। ऐसी खबर जो उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दे और समाज में उन्हें शर्मिंदा कर दे। मुझे रोहन को उस कमरे से बाहर निकालना है। उसी दोपहर प्रताप रायजादा का फोन लगातार बज रहा था। सोशल मीडिया और न्यूज वेबसाइट्स पर एक खबर तेजी से फैल रही थी कि उनकी कंपनी दिवालिया हो गई है और उन्होंने अपने कर्मचारियों को धोखा दिया है। प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। उनका सालों का मान सम्मान एक झटके में मिट्टी में मिल रहा था। ये सब क्या हो रहा है? प्रताप ने चिल्लाकर कहा। मैं बर्बाद हो गया हूँ। अंजलि ने खबर देखी और तुरंत समझ गई कि ये विक्रम का काम था। प्रताप के पास रोहन पर गुस्सा करने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि इस बार रोहन की कोई गलती नहीं थी। लेकिन रोहन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा, रोहन ने अंजलि को कहा। मैं विक्रम को दिखाऊंगा कि वो मेरे परिवार पर हमला नहीं कर सकता। अंजलि ने रोहन का हाथ पकड़ा। तुम अकेले नहीं हो रोहन। रात में रोहन अपने गुप्त कमरे में था। उसने विक्रम के सबसे करीबी सहयोगी राकेश मेहता की फाइलें खोली। उसे याद था कि राकेश भी विक्रम के साथ धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था। रोहन ने मीरा को निर्देश दिया, मीरा, हमें विक्रम की अगली चाल का इंतजार नहीं करना है। हमें एक कदम आगे रहना होगा। राकेश मेहता के खिलाफ एक बड़ा घोटाला उजागर करो और ये सुनिश्चित करो कि ये खबर कल सुबह तक सभी चैनलों पर हो। मीरा ने आदेश का पालन किया। रोहन ने एक बार फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार की रक्षा के लिए किया। अब ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि एक परिवार की प्रतिष्ठा की थी। अगली सुबह अखबारों में और टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, विक्रम मल्होत्रा के सहयोगी पर लगा बड़ा घोटाला। विक्रम का ध्यान प्रताप रायजादा से हटकर अपने सहयोगी को बचाने पर चला गया। क्या रोहन की ये रणनीति कामयाब होगी? क्या विक्रम को रोहन की इस नई ताकत का पता चलेगा? क्या अंजलि और रोहन मिलकर इस खतरनाक लड़ाई को जीत पाएंगे?